तत्वमीमांसा के अध्ययन के मुख्य क्षेत्र। सत्तामीमांसा या ऑन्टोलॉजी तत्वमीमांसा की एक उपशाखा है। दर्शन शास्त्र में ऑन्टोलॉजी, जिसे हिंदी में सत्तामीमांसा कहा जाता है, तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स की एक केंद्रीय और सबसे बुनियादी शाखा है। जहां तत्वमीमांसा ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रकृति को समझने का प्रयास करती है, वहीं ऑन्टोलॉजी विशेष रूप से सत्ता, जिसे अंग्रेजी में बीइंग कहा गया है, अस्तित्व, जिसे अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस कहा गया है, और वास्तविकता, जिसे अंग्रेजी में रियलिटी कहा गया है, इनको जानने का प्रयास किया जाता है तथा इनकी विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन इस ऑन्टोलॉजी में किया जाता है। ऑन्टोलॉजी की परिभाषा। सरल शब्दों में ऑन्टोलॉजी उन चीजों का अध्ययन है जो इस दुनिया में अस्तित्व में है या इस दुनिया में मौजूद है। यह इस बात की जांच करती है कि दुनिया में क्या मौजूद है और जो मौजूद है उसकी मूल प्रकृति और संरचना क्या है। क्या यह सत्ता भौतिक है या मानसिक या दोनों है। यह विज्ञान की तरह भौतिक दुनिया को मापने के बजाय अस्तित्व के सार को समझने का प्रयास करती है। इसी कारण यह भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया की ओर जाने का प्रयास करती है। ऑन्टोलॉजी का अध्ययन क्षेत्र या कार्यक्षेत्र क्या है? ऑन्टोलॉजी का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है और यह कुछ अत्यंत मौलिक प्रश्नों पर गहन विचार करती है। अस्तित्व की श्रेणियां। दुनिया में किस प्रकार की चीजें मौजूद हैं? क्या केवल भौतिक वस्तुएं ही सत्य हैं या अमूर्त अवधारणाएं भी अस्तित्व रखती हैं? सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट, यूनिवर्सल्स वर्सेस पार्टिकुलर्स। क्या किसी वस्तु का गुण जैसे लाल रंग या सुंदरता अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व रखता है या यह केवल किसी भौतिक वस्तु तक ही सीमित है? उदाहरण के लिए, प्लेटो के दर्शन में शुभ का प्रत्यय या फॉर्म ऑफ द गुड एक निरपेक्ष और स्वतंत्र सत्ता माना गया है जो अन्य सभी चीजों को अस्तित्व देता है। संबंध और निर्भरता। विभिन्न वस्तुओं या विचारों के बीच क्या संबंध है? क्या एक वस्तु का अस्तित्व दूसरी वस्तु के अस्तित्व पर निर्भर करता है? ऑन्टोलॉजी की विभिन्न शाखाएं या दृष्टिकोण, ब्रांचेस एंड अप्रोचेस। ऑन्टोलॉजी को आमतौर पर इस आधार पर विभाजित किया जाता है कि संसार में अस्तित्ववान वास्तविकता के कितने मूल तत्व माने जाते हैं। संख्या के आधार पर इसके मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। एकत्ववाद, मोनिज्म। यह सिद्धांत मानता है कि वास्तविकता अंततः केवल एक ही मूल तत्व से बनी है। उदाहरण, भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत, जहां केवल ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना गया है, या पश्चिमी दर्शन में स्पिनोजा का दर्शन, जहां एक द्रव्य या एक प्रकृति से ही इस दुनिया का उद्भव हुआ है। द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म। यह दृष्टिकोण मानता है कि वास्तविकता दो स्वतंत्र और मौलिक तत्वों से मिलकर बनी है जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं आ सकता। जैसे रेने डेकार्टे का मन शरीर द्वैतवाद, माइंड बॉडी डुअलिज्म, या भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन, जो वास्तविकता को दो मूल तत्वों, पुरुष और प्रकृति, चेतना और पदार्थ के रूप में देखता है। बहुलवाद, प्लूरलिज्म। यह सिद्धांत मानता है कि वास्तविकता एक या दो नहीं बल्कि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है। उदाहरण, जैन दर्शन का अनेकांतवाद, जो निरपेक्षता के बजाय सापेक्षता पर जोर देता है और सिखाता है कि वास्तविकता या सत्य के कई पहलू होते हैं। भौतिकवाद या मटेरियलिज्म बनाम आदर्शवाद या आइडियलिज्म। भौतिकवाद, जैसे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मानता है कि केवल भौतिक पदार्थ ही अंतिम वास्तविकता है और हमारी चेतना का निर्धारण करने में इन भौतिक पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या आइडियलिज्म मानता है कि विचार, चेतना या मन ही परम सत्य है और भौतिक दुनिया की वास्तविकता इसी विचार, चेतना या मन पर निर्भर है। इस प्रकार तत्वमीमांसा के अंतर्गत ऑन्टोलॉजी हमें यह समझने का एक ढांचा देती है कि हम दुनिया और उसमें अपनी जगह को कैसे देखते हैं।